कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छा चलता होगा, यह मेरा उम्मीद है। ठीक है, विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अधिक मेहनत करते होइएगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम बात करते हैं, ठीक है, आज जो भी हम बात करेंगे वह एक बेसिक टॉपिक होगा। वह जो बेसिक टॉपिक आपका आएगा वह एक बेसिक टॉपिक होगा, और वह एक बेसिक टॉपिक होगा आपका क्या चीज? ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, तो एक हम एकदम जीरो लेवल से आपको जो शुरू करेंगे ट्रिगोमेट्री, क्योंकि हमें 12th का इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ना है। और भाई साहब, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के लिए बहुत ही आपको आवश्यकता है 11th की ट्रिगोमेट्री। जब तक 11th का ट्रिगोमेट्री आपको नहीं आएगा भाई साहब, यदि उसका फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या होगा? बहुत ही दिक्कत होता है आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में। और इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में दिक्कत तो आपके कैलकुलस में दिक्कत, कैलकुलस में दिक्कत आपके 12th के जो नंबर में दिक्कत, 12th के नंबर में दिक्कत, आपके लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत आएगा। इसलिए आप अभी से अपना जुनून को बढ़ाइए और पढ़ते रहिए, जमकर पढ़िए। ठीक है, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। आपका क्या होगा? एकदम ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री क्या है? ध्यान से देखिएगा, आपका जो क्या है ध्यान से देखते रहिएगा। प्रत्येक चीज आपको, हर चीज इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि बेसिक हमको आता ही है। अरे भाई साहब, जिन भाइयों को आता है फिर भी देखिए, क्योंकि सिर्फ हम यह एक रिवीजन के वे में लिख रहे हैं, यह पढ़ा नहीं रहे हैं। सिर्फ हम आपको क्या एक रिवीजन के वे में लिख रहे हैं कि नहीं बच्चा को क्या हो कि पूरा चीज आपके माथा में सेट हो जाए। हाँ, यह फला चीज आप पढ़े हुए थे, समझे? यह एक रिवीजन है और वह रिवीजन हो जाए। सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, समझ गए, ताकि आपका क्या हो, वह फार्मूला से आपको याद रहे और इस सब बात को आप नोट करके अच्छा से याद कर ले। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले रास्ता क्या है? ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है भाई साहब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। और आपको यहाँ 12th में त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना, यह तो 11th और 10th में पढ़ना है। हमको यहाँ जो पढ़ना है एक चैप्टर है बहुत ही मजेदार, बहुत ही छोटा, बट बहुत ही जबरदस्त, समझे? और यहाँ देखिए है बहुत छोटा, ध्यान से देखिए क्या है आपका? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ना है, समझिए, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यह आपका चैप्टर का नाम है और यही आपको क्या करना है? पढ़ना है। त्रिकोणमितीय फलन, समझिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब त्रिकोणमिति का क्या है? व्युत्क्रम फलन, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यह चैप्टर आपको 12th में पढ़ना है। और इसके लिए भाई साहब जब तक ट्रिगोनोमेट्री नहीं आएगा तो आपका यह नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो ट्रिगोनोमेट्री है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बना ना, समझ रहे हैं? तो आपको पहले ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला आपको नस नस में दौड़ना चाहिए, आपके माथा में नचना चाहिए, तब जाके आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बनेगा। तो अभी हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, एकदम बेसिक बात सब है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? तो भाई साहब ट्रिगोनोमेट्री जो है यह आप सभी जानते हैं क्या है? ट्रिगोनोमेट्री किस चीज से बना है? ध्यान से देखिएगा, ट्राई। ठीक है, ट्री मतलब क्या है? ट्राई मतलब होता है क्या? 3 मतलब 3, ध्यान से। उसके बाद क्या है? गोनिया, गोनिया, गोनिया। ठीक है, ट्राई गोनिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेट्रोन। यह 3 शब्द से बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई, गोनिया और मेट्रोन। समझिए, ट्राई मतलब होता है 3। ठीक है, गोनिया मतलब भाई साहब साइड भी होता है और कभी कभी आपको क्या है मतलब एंगल, दोनों चीज होता है, साइड एंगल दोनों होता है गोनिया। ठीक है, और मेट्रोन भी मतलब समझिए मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मापना, मापना। यहाँ साइड में एंगल या भुजा या कोण, समझ रहे क्या है? ध्यान समझिएगा, भुजा और कोण दोनों होता है। ठीक है, ध्यान से। यह जो बात है 3 मतलब 3, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक बउआ लेखा आपको यह बात है, एकदम बच्चा वाला बात, समझे? आपको फिर भी बोरिंग फील नहीं होना है कि आता है नहीं भाई, आता है फिर भी आप वीडियो को पूरा देखिए,
क्योंकि यह इस देखने से आपको बोले ना, एक बार बनाने से कोई महान नहीं बनता, महान वह बनता है जो एक काम को 1000 बार करता है। समझ गए? आइए देखिए क्या है यहाँ ट्रिगोनोमेट्री 3 सबसे बनता है, थ्री साइड्स एंगल एंड मेजरमेंट। इससे हमको स्पष्ट होता है सिंपल सी भाषा में क्या कि 3 कोण मापना या 3 भुजा मापना। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछ दे कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, क्या पूछ दे, ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात कहिए क्या कि वैसा, समझ गए, वैसा गणित की शाखा या गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, किसके बारे में, तीनों कोण तीनों भुजा के मापने के बारे में। तो भाई साहब 3 कोण या 3 भुजा होता कहां पर है, तो आपको क्या होता है, ट्रायंगल में होता है। क्या होता है, ट्रायंगल में होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसका क्या होगा डेफिनेशन, ध्यान से समझिए, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, ध्यान समझिएगा, इन विच समझ रहे, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, ठीक है, वी स्टडी अबाउट जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में, द मेजरमेंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, मेजरमेंट, वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट, समझ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ क्या चीज, एंगल ऑफ ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, क्या लिखे हैं, इज कॉल्ड हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड समझ रहे हैं, इज कॉल्ड कहते हैं क्या चीज, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम लोग प्यार से शौक से कहते हैं क्या चीज, ट्रिगो, हम लोग प्यार से ट्रिगो भी कहते हैं। क्या लिखे, ध्यान समझिएगा, क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, समझिए, हर बात इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज के लिए, समझ रहे हैं, यह बात एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके दोस्त, आपके कोई साथी पूछ सकते हैं आपसे और आप जवाब नहीं दीजिएगा, उस समय आपको थोड़ा सा क्या होगा, शर्मिंदगी महसूस होगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की एक शाखा है, यह इज मतलब है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की एक शाखा है, यह क्या है, यह गणित की एक शाखा है, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं के बारे में, किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के कोण के मापने के बारे में पढ़ते हैं, इज कॉल्ड कहते हैं उसे ट्रिगोनोमेट्री, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिगो। क्या कहे, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपको डेफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच जिसमें पढ़ते हैं वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, यह गणित की एक शाखा है, इन विच जिसमें, समझ रहे हैं, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम लोग पढ़ते हैं, अबाउट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल त्रिभुज के कोण के मापने के बारे में, कॉल्ड ट्रिगोमेट्री, उसे हम लोग क्या है, ट्रिगोमेट्री कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिगो, इसे हम लोग प्यार से ट्रिगो भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसके बाद जो आगे की बात होगा क्या है, यह तो सिर्फ था डेफिनेशन। अब आइए देखिए क्या है, आपको वैसे ट्रिगोमेट्री हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ट्रिगोमेट्री जो पढ़ते हैं वह ट्रिगोनोमेट्री हम लोग सिर्फ त्रिभुज में पढ़ते हैं, और त्रिभुज में सभी त्रिभुज में पढ़ते हैं, लेकिन खास कर यहाँ पर बात होगा, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, राइट एंगल का। राइट एंगल मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज कहते हैं क्या चीज, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह समकोण त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से होगा आपका समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। भाई साहब समकोण त्रिभुज ध्यान समझिएगा, ए बी
सी। यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे, समझ गए। और शेष दो कोण क्या होगा न्यून कोण होगा। एक कोण 90 डिग्री और शेष दोनों कोण न्यून कोण होगा उसे हम लोग समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 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 ध्यान समझिएगा राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं मतलब समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसे समकोण त्रिभुज कैसे प्रूफ होता है कि समकोण त्रिभुज है, समझ गए। तो इसके लिए एक शर्त है जिसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पहले बुधायन जी जो बुधायन थे, ठीक है, वह आपके भारतीय गणितज्ञ थे, वह आपको खोज किए हुए थे इसको। किसको भाई साहब आपके माथा में रच क्या होगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ जी हाँ दोस्त यही है वह शख्स जिससे पता चलता है हमें कि यह है ट्रिगोनोमेट्री, समझिए। यदि आपको 3 को साइड दे दिया गया है उसको पता लगाना है वह समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही वह मशीन है, यही वह टेस्टर है जिससे हमको पता चलता है कि यह एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं पता चलता है। और इसको हम लोग कहते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम। समझ क्या है पाइथागोरस थ्योरम। यह क्या है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस h फॉर हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर p फॉर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b फॉर बेस के स्क्वायर। मतलब क्या हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा सर फिगर में आपका हाइपोटेनस h कौन होगा कर्ण, हाइपोटेनस मींस कर्ण, p फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब, b फॉर बेस मतलब आधार। क्या होगा ध्यान समझिएगा 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग h कहते हैं। h से सूचित करते हैं। h पर होता है हाइपोटेनस, 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 समझे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। b फॉर समझे। अब यहां देखिएगा थीटा आपका एक किसी न किसी न्यून कोण होगा c पर है और a पर है, समझ रहे। जब भी ध्यान समझिएगा थीटा के जो सामने वाला साइड होगा भुजा होगा क्या कहे 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस थीटा, थीटा चाहे a पर हो या c पर हो, थीटा क्या है तो थीटा एक न्यून कोण है। थीटा के सामने जो साइड होगा समझे उसको हम लोग p कहते हैं। p फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या कहते हैं p फॉर परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है लंब या शीर्ष लंब आप कह सकते हैं, लंब या शीर्ष लंब कह सकते हैं, ठीक है। और जो बच गया एक वह होता है b फॉर बेस। क्या होता है बेस, समझ रहे। और बेस पर आधार होता है। क्या होता है आधार, जिस पर आप टिके हुए रहते हैं उसी को हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी बात चल रहा है वह बेसिक बात ही चल रहा है, क्योंकि बेस खराब है तो आपको क्या होगा दुनिया खराब नजर आएगा। इसलिए आप अपने बेस को अच्छा से बरकरार रखिए। देखिए क्या कहें हम आपको 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर जिसे लंब कहते हैं, जो बच गया वह एक बेस होगा। यही बात थीटा c पर है। यही बात यदि थीटा को हम लोग a पर लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा थीटा पर हम a पर लिख देंगे तो इसके सामने जो साइड होगा उसको हम लोग p कहेंगे। 90 डिग्री के सामने h कभी नहीं बदलता है, समझे। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा वह कर्ण ही होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या है कर्ण ही होता है, जो आपका यहाँ पर AC है, समझ गए h। और यह आपका p और तो यह बच गया b, समझ गए। इस तरह से आपको क्या है समकोण त्रिभुज में लंब कर्णाधार कोण होता है। थीटा के सामने जो होगा वह लंब होगा, 90 डिग्री के सामने जो वह कर्ण होगा और बच जाएगा वह क्या होगा b फॉर बेस होगा, समझिए। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको ध्यान में आया होगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझिए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना हर चीज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। यहाँ से आपको 6 को फार्मूला निकलता है, जबकि यह एक ही फार्मूला से 6 फार्मूला निकलता है। ध्यान से देखिए इस सभी चीज को आप नोट करके याद रखे रहिएगा। h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही बात सीधा h पूछे तो रूट अंडर, ध्यान समझिएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ रहे। उसके बाद आपको कहे p स्क्वायर बराबर तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर p बराबर, यह सभी बात आपको प्रूफ के साथ आपको पढ़ाए हुए हम आपको 11th में, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला लिखेंगे जिससे आपको सिर्फ रिवीजन होगा, क्योंकि यह बेसिक बात सब है, समझ रहे। इसलिए हम लिख रहे हैं, जबकि यह क्या है आपको 11th में बहुत अच्छा से पढ़ा दिया गया है प्रूफ के साथ प्रत्येक पॉइंट को। यहाँ देखिए p बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझिए h स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर पी बराबर, ठीक है। फिर यहाँ ध्यान से देखिए बी स्क्वायर बराबर तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए बी स्क्वायर बी बराबर आप तो रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। यही था आपका क्या पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको यह सभी बात आपको याद रखना चाहिए। 2 3 4 5 6 बोले ना, एक ही फार्मूला है, एक ही से आया कितना 6 फार्मूला, और यह 6 के 6 फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सभी चीज का आपको जरूरत पड़ेगा आगे आते हुए, समझे। तो हर चीज इंपॉर्टेंट, हम एकदम हर चीज आपको एकदम बेसिक जीरो लेवल से बता रहे हैं। बस आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्या होगा, हम ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली में जाएंगे तो भाई साहब समय समझ रहे हैं ना कि आपको 11th का चीज हम 12th में लगे पढ़ाने, तो बात या इसलिए आप ध्यान से देखिए, ठीक है। हर चीज को आप इतना कर देंगे कि हाँ प्रत्येक फार्मूला को लिख देंगे, बोल देंगे, समझा देंगे, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद आप जानते हैं, आपसे यदि कोई भी क्वेश्चन कर देते हैं कि हाउ मेनी, क्या क्वेश्चन कर देता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, क्या कहे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, क्या कह रहे हैं ध्यान समझे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यदि आपसे कोई पूछ दे तो भाई साहब आप 10th से लेकर जीवन भर पढ़ते रह जाइएगा ना, पूरा जीवन भर, फिर भी ट्रिगोनोमेट्री खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका काइंड्स प्रकार मात्र 6 है, जो आप सभी आदमी जानते हैं, कितना है, मात्र 6 है, ठीक है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा उसको प्रेम से कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, देयर आर 6 काइंड ऑफ ट्रिगो फंक्शन। यह क्या होता है, 6 गो ट्रिगो फंक्शन है। अब ध्यान से देखिएगा ट्रिगो फंक्शन कौन कौन 6 बात है, आप उस चीज को ध्यान से नोट कीजिएगा, समझे। जबकि सभी बात आप जानते हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, नोट करना है, हर बात को आपको क्या करना है, लिखना है, प्रत्येक बात को और याद करना है। अभी हम बेसिक में चल रहे हैं, एक से 2 दिन आपका बेसिक चलेगा, उसके बाद आपको हम लोग ले जाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, जो 12th का सिलेबस होगा। और यह लिख रहे हैं इसलिए कि आप मेहनत करें, बेस आपका मजबूत हो, समझे। आइए ध्यान से देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं साइन, ध्यान से लिखिएगा SINE, साइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SI लिखते हैं, SIN साइन लिखते हैं। जबकि हमको जब यूज करना होता है इसको हम लोग साइन थीटा, साइन बीटा, साइन थीटा, किसी चीज के बारे में यूज करते हैं, समझे। यह यूज होता है, यह आपका फुल नेम है, समझ रहे हैं, यह क्या है, फुल है, यह आपका क्या है, शॉर्ट है, यह आपका शॉर्ट है या फुल है, तो SINE होता है, इसको हम लोग साइन होता है, यहाँ साइन थीटा यूज करते हैं। यहाँ पर आपका ध्यान से देखिएगा कोसाइन, इसको हम लोग कॉस लिखते हैं शॉर्ट नेम, और इससे आपको जो यूज करते हैं हम लोग कॉस थीटा के रूप में। ध्यान से देखिएगा, फिर आपको एक एक बात आपको बता रहे हैं। टेंजेंट को हम लोग टैन बोलते हैं, समझ रहे हैं, और इसको हम लोग टैन थीटा के रूप में यूज करते हैं, टैन है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए कोटेंजेंट, इसको हम लोग कॉट लिखते हैं, इसको हम लोग कॉट थीटा के रूप में यूज करते हैं। थीटा के साथ बीटा या थीटा बीटा x y z कुछ भी लगा सकते हैं, वो फंक्शन क्या है, वेरिएबल है थीटा। फिर यहाँ देखिए सेकंड, ठीक है, सेकंड, ठीक है, सेकंड को हम लोग सेक कहते हैं, और इसको हम लोग सेक थीटा के रूप में यूज करते हैं। कोसेक, ध्यान से देखिएगा, कोसेकंड, समझ रहे हैं क्या है, कोसेकंड, जिसको हम लोग कोसेक कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेक, जिसे हम लोग cos थीटा के रूप, ध्यान समझे, कोसेक थीटा के रूप में यूज करते हैं। यही आपको क्या है, 6 गो ट्रिगोनोमेट्री है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसी 6 ट्रिगोनोमेट्री से आपको भाई साहब जीवन भर पढ़िएगा, ट्रिगोनोमेट्री खत्म नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब आइए इस 6 का क्या है, वैसे फार्मूला होता है, ध्यान से लिखिएगा, फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप जानते होइएगा, समझ रहे हैं, साइन थीटा बराबर p बटा h, समझ रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, लंब बटा कर्ण कहते हैं, समझ रहे हैं। साइन थीटा बराबर p बाई h, जिसे हिंदी में हम लोग क्या है, लंब बटा कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण कहते हैं। अब आइए यहाँ ध्यान से देखिए, फिर आगे एक फिगर के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, चित्र नंबर 1 के अनुसार, भाई साहब सब बात फिगर से ही होता है, क्योंकि आपका जो भी बात होगा वो फिगर से ही होगा। फिगर का यदि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आपको बहुत सारा परेशानी आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए थीटा, इसका नाम है चित्र 1, फिगर नंबर 1, समझ रहे हैं क्या है,
फिगर नंबर 1, यह आपका फिगर नंबर 1 है। और देखिएगा जब थीटा यहाँ है तब ये h होगा, ये p होगा और यह b होगा। यदि फिगर नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, यह होगा आपका फिगर नंबर 2। इस फिगर में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम थीटा को सिर्फ चेंज कर दिए, थीटा को a पर ले गए और जब थीटा a पर होगा, समझ रहे हैं क्या है, थीटा आपका a पर होगा। यहाँ से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जब भी थीटा आपका a पर होगा, ठीक है, क्या होगा, थीटा a पर होगा, यहाँ a होगा, यहाँ b होगा और यहाँ c होगा। थीटा कहाँ पर होगा, ध्यान से देखिएगा, a पर होगा जब थीटा, तब आप क्या कीजिएगा, देख लीजिए, यहाँ पर थीटा के सामने वाला ये p होगा, ये h होगा और यह b होगा। देख लीजिए भाई साहब बोल रहे हैं, रे भाई साहब इधर p होगा, आप इधर b का बोल रहे थे भाई साहब, एक बार b ना होगा, एक बार ध्यान रखिएगा, p होगा क्योंकि थीटा के सामने वाला p और यहाँ थीटा 90 डिग्री तो ये तो फिक्स होता है और यह आपका b होगा क्योंकि थीटा हम लोग a पर लेते हैं, तो a के सामने वाला भुजा होगा वो आपका p होगा, b नहीं। भाई साहब बोल रहे थे p, समझ रहे, इसलिए p नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो होगा फिगर 1 के अनुसार फार्मूला क्या होगा और फिगर 2 के अनुसार फार्मूला क्या होगा, जो आप हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए लंब बटा कर्ण फार्मूला हो गया, तो फिगर 1 में जाइएगा, लंब क्या है, AB, समझ रहे हैं, और कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ हो जाएगा AB बटा AC। फिगर 2 में जाइए, फिगर 2 में आपका लंब कौन है, यहाँ BC, समझ रहे हैं, और आपका कर्ण कौन है, AC। तो इस नाम जो भी रहा भाई साहब, हम इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं, DEF। तो आपको यह नहीं याद रखना है, सिर्फ यह याद रखना है कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, समझ रहे हैं, मतलब P बटा H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यही चीज आपको याद रखना है। यह तो कॉन्सेप्ट है कि थीटा के सामने यह लंब होगा, यह कर्ण होगा, इसलिए लंब का नाम है A से B तक आए, कहाँ है, A से B तक, इसलिए AB, समझ रहे हैं, और कर्ण मेरा A से C तक आया, इसलिए AC। भुजा का नाम हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिगर 2 में आ रहे हैं तो यहाँ B से C तक जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है वह BC और A से C तक, इसलिए हमको AC कहें कर्ण, समझ गए। ध्यान से देखिएगा, cos थीटा बराबर B/H, जिसे हम लोग कहते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, BC बटा AC, इसको हम लोग AB बटा AC। tan थीटा बराबर, ध्यान से देखते रहिएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B, हाँ, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसको हम लोग लिखेंगे ये फिगर नंबर 1 के अनुसार AB बटा BC, फिगर नंबर 2 के अनुसार BC बटा AB। अब ध्यान से देखिएगा, tan हो गया cot थीटा बराबर होता है B/P, जिसे हम लोग आधार बटा लंब कहते हैं। आधार हो गया आपका यहाँ पर क्या चीज, BC, और लंब होगा AB। फिगर 2 के अनुसार, अब 1 के अनुसार था, 2 के अनुसार क्या हो जाएगा, AB आधार, AB क्या होगा, आधार, और BC क्या होगा, लंब। यह क्या है, cot थीटा, 2 का और बच गया। ध्यान से देखते रहिएगा, क्या हम कर रहे हैं, आपका क्या है, cot। अब उसके बाद देखिए sec थीटा बराबर होता है क्या चीज, H बटा B, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण बटा आधार। ध्यान समझिएगा, फिगर 1 के अनुसार AC बटा आधार आपका BC, फिगर 2 के अनुसार AC बटा आधार आपका AB, ठीक है। फिर देखिएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो H बटा P, मतलब कर्ण बटा लंब, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण बटा लंब, समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, जिसे AC बटा AB कहेंगे फिगर 1 के अनुसार। फिगर 2 के अनुसार आपका AC बटा BC होगा। यह आपका 6 फार्मूला था, एकदम बेसिक, जो आप 10वां में बहुत प्रेम से, बहुत अच्छा से, बहुत अजूबे तरह से पढ़ोगे। तो इस सभी बात को आपको नोट करना है, नोट करते जाना है। देख लीजिए, क्या हम लिखिए, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P बटा H, इस सब में याद रखिएगा, खाली यह कांसेप्ट है, इसलिए हम लिख दिए। ध्यान रखिएगा, sin थीटा बराबर P/H, sin थीटा बराबर P/H, तो sin थीटा भाई साहब याद हो गया तो कोसेक याद हो गया, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है P/H, तो कोसेक थीटा बराबर H/P, दोनों उल्टा है। देख लीजिए ध्यान से, sin थीटा बराबर P/H, तो कोसेक थीटा बराबर H/P। हम बार-बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आता है फिर भी। sin थीटा बराबर P/H, कोसेक थीटा बराबर H/P। क्या है, sin थीटा बराबर P/H, तो कोसेक थीटा बराबर H/P, उल्टा, जस्ट उल्टा। फिर देखिए cos थीटा बराबर B/H, तो sec थीटा बराबर H/B। देख लीजिए, cos थीटा बराबर B/H, मतलब आधार बटा कर्ण, तो cos है ना, तो sec थीटा बराबर H/B, उल्टा बन गया।
कहने से बाद ध्यान दीजिएगा cos थीटा बराबर b by h तो sec थीटा बराबर h by b। फिर देखिएगा tan थीटा बराबर p by b, tan थीटा बराबर p by b, tan तो cot थीटा बराबर यहाँ पर b by p। समझ रहे? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो cot थीटा बराबर आधार बटा, तो जस्ट यह दोनों क्या है, तीन को सीधा है, तीन को जस्ट उसका उल्टा है। समझ गए? यह चीज आपको आता ही है, समझे? आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह सभी बात आपका बेसिक होगा। आगे ध्यान से देखिएगा क्या है आपका 10वां का फार्मूला है, एकदम मस्त फार्मूला, देख लीजिए। बहुत आप याद किए होगा मस्ती के साथ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत ही इसका यूज किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एक फार्मूला से अभी हम आपको 5 गो फार्मूला निकालेंगे, जबकि है एक ही फार्मूला। समझ रहे हैं? और वह सभी आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप अभी से लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी फार्मूला के बिना अधूरा हो जाएगा आपका लाइफ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर देखिएगा यहाँ से यह sin स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखते रहिएगा, sin स्क्वायर थीटा इधर, यह उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइड चेंज तो sin चेंज, यह cos है प्लस में उधर गया माइनस में, इसलिए क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फिर यह भी एक फार्मूला बन गया, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा cos यहाँ से sin, सीधा sin बराबर, ध्यान से देखिएगा, सीधा sin थीटा बराबर स्क्वायर हटा उधर जाएगा रूट बन जाएगा, यहाँ रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा अगला ये cos को यहाँ से, cos हम यहाँ रख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर यहीं से देख लीजिए, यहीं से यह बात हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा बराबर तो sin अब उधर जाएगा तो 1 उधर, पहले से sin इधर, इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं तो प्लस, उधर जाएगा माइनस तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यह भी एक फार्मूला बन गया, क्या चीज, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा ध्यान से, सीधा cos थीटा पूछे आपसे, cos थीटा तो स्क्वायर हटा उधर गया रूट चढ़ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बड़ी आसान है, क्या है ध्यान से देखिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आइए अगला फार्मूला पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, फिर यहाँ tan माइनस में है, इधर है तो इसमें उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए क्या है आपका, sec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में उधर गया तो प्लस। कह रहे बात समझ, सिर्फ आपको रिवीजन के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए ध्यान देखिए, जब भी आपको याद नहीं रहेगा अभी याद कर लीजिए, उसके बाद आपका जो लाइफ में एकदम जिंदगी मस्ती वाला बीतेगा। देख लीजिए क्या है आपका, sec स्क्वायर थीटा बराबर, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर यह क्या है 1 प्लस है ना, यहां से देख लीजिए sec स्क्वायर नहीं, अब सीधा sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस सभी का यूज आएगा इनवर्स में, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं इतना मेहनत करा। फिर यहां से देखिए आपसे पूछेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, आप जवाब दीजिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए यह माइनस में है, उधर चल गया तो प्लस अकेला, यह 1 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे? फिर यहां से सीधा tan थीटा बराबर पूछेगा आपसे तो बोलिएगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। यहाँ पर देख लीजिए 2 4 5 गो फार्मूला यहाँ पर भी है, बहुत अच्छा से आप याद कीजिएगा। sec स्क्वायर थीटा बराबर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह है। फिर आप आगे बढ़िएगा, देखिए यहाँ आगे आइए इधर हम मिटा कर लिखते हैं। देख लीजिए क्या हो गया, 2 हो गया, और आगे देखिए ध्यान से सब नोट करते जाइएगा। देखिए आगे चलिए देखिए आपका जो फार्मूला है क्या है, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ सेको क्या, अगला देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
फिर देखिएगा ध्यान से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कोसेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिएगा ध्यान से आपको क्या है यहाँ समझिएगा बात ध्यान से, यहाँ पर फिर यहीं से आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, सीधा कॉट थीटा पूछे तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यह आपका क्या था फार्मूला। फिर और है आपका देख लीजिए, आपसे पूछेगा क्या चीज tan थीटा बराबर, आप जवाब दीजिएगा sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर तो sin थीटा बटा cos थीटा। फिर देखिएगा आगे यही का उल्टा cot थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। उसके बाद यह था 3 गो क्या जोड़ घटा वाला और 3 ठो हम बता रहे गुना वाला, समझ रहे, यह 3 गो से निकला 5 या 15 गो फार्मूला आ 2 कितना 17, तो नंबरिंग आपको उतना नहीं ज्यादा करना है, सभी फार्मूला आपको याद आ रहा है और आता होगा, देख लीजिए धीरे धीरे आपको सब याद आएगा। sin थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोसेक थीटा, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा कोसेक थीटा बराबर तो 1 बटा sin थीटा, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा ध्यान से आपका cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर तो 1 होगा। फिर देखिएगा क्या है आपका sec थीटा बराबर तो 1 बटा cos थीटा, और cos थीटा आपसे पूछे तो 1 बटा sec थीटा, वेरी सिंपल है। देखिए ना tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1, फिर यहाँ से tan थीटा बराबर तो 1 बटा cot थीटा, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा आपका cot थीटा बराबर तो 1 बटा tan थीटा। इससे ज्यादा फार्मूला आप दशा में नहीं पढ़े हुए था, समझे, इससे ज्यादा फार्मूला आप दशा में नहीं पढ़े हुए हैं। आप दशा में एक बात पढ़े हुए क्या चीज और 90 माइनस थीटा बराबर, तो 90 माइनस थीटा बराबर हम आपको चारों क्वाड्रेंट बताएंगे। दशा में सिर्फ पढ़े थे आप इतना ही कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या चीज cos थीटा, तो भाई हमको क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है, तो हम आपको यहाँ 90 80 180 360 270 सब बताएंगे फिर अखाड़ी, और यह टॉपिक आपका जाएगा 11th में। अभी जो भी बात हम कर रहे थे वह 10वां का बात था, समझे, और 10वां का लगभग सभी बात खत्म। अब एक बच गया मान निकालने वाला, तो हम आपको भाई सब 360 डिग्री का मान निकालना सिखाएंगे कि 360 डिग्री तक का मान कैसे निकलता है, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तक आपका था क्या 10वां का टॉपिक, ये सभी बात को आप याद रखिएगा। और एक 10वां में क्या है मान, जो हम अभी लिख देते हैं 90 डिग्री तक, समझ रहे, और उसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। मान क्या था ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करके बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। देख लीजिए क्या है मान आपका, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर थीटा, समझ रहे, इसमें हो जाएगा साइन, इसमें हो जाएगा कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या आपका होगा, फार्मूला नहीं है, यह सिर्फ मान है 90 डिग्री तक, जो 10वां में आप पढ़ चुके हैं उसी को हम लिख रहे हैं, और आपको क्या करना है याद करना है अच्छा से। देखिएगा क्या है साइन 0 डिग्री, समझ रहे हैं, 30 डिग्री, भाई साहब 0 डिग्री तो 0 और 30 डिग्री, इसको आप याद रखिएगा पाई बाय कितना 6। फिर देख लीजिए आपको 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, इसको याद रखिएगा पाई बाय 4। उसके बाद 60 डिग्री पाई बाय 3, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या है 60। उसके बाद 90 डिग्री, जिसको आप याद रखिएगा पाई बाय 2, क्योंकि जो डिग्री फिगर है 10वां तक ही पढ़े थे, अब जो पढ़िएगा हमेशा आपको पाई के रूप में ही आंसर रहेगा। कहिएगा सर 0 डिग्री क्या होता है, 0 का हम लोग सीधे 0 लिखते हैं रेडियन में, जो भी बात है वह सब पाई में लिखाएगा आपको, जब भी बात आएगा किसी में पाई में, जी हाँ भाई पाई में ही आएगा। वेरी गुड भाई, देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान, ध्यान से अब भी आपको यह फॉर्मूला याद करा देंगे, पूरा मान न याद होगा फिर भी याद होगा आपको, ध्यान से खाली गौर से सुनते रहिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान, ध्यान से देख लीजिए साइन 90 डिग्री का मान क्या है, साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। फिर देखिएगा cos 0, भाई साहब
जब आपको साइन याद हो गया ना तो दुनिया की हर चीज का मान आप याद कर सकते हैं। साइन खाली याद हो, कोई भी चीज का आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करते हैं। साइन इधर से तो कॉस उधर से, देख लीजिए साइन 0 डिग्री तो कितना, cos 0 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का मान, क्योंकि इधर से cos जाएगा उधर से साइन, मतलब इधर से साइन है तो उधर से cos। देख लीजिए यहाँ ध्यान से देखिए, cos 0 डिग्री तो साइन में चल जाइए 90 तो 1, समझ रहे। cos कितना 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री तो चल जाइए 30 तो 60 में, समझ रहे। इधर से तो उधर से बढ़ते आइए 60 में, साइन 60 का मान कितना तो √3/2, समझ रहे हैं। cos 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, cos 45 sin 45 बराबर होता है 1/√2। फिर देखिए cos कितना 60 डिग्री तो sin 30 डिग्री जो होगा आपका 1/2। फिर देखिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री समझ रहे, तो sin 0 डिग्री मतलब 0, समझ रहे हैं। यह बात आपको देख लीजिए, sin इधर से याद कीजिएगा तो cos इधर से याद आएगा। देख लीजिए sin 0 तो cos 90 के बराबर, sin 30 तो cos 60 के बराबर, sin 45 तो cos 45 के बराबर, sin 60 तो cos 30 के बराबर, sin 90 डिग्री तो cos 0 डिग्री के बराबर। sin भाई साहब इधर से है तो cos इधर से है, सिंपल सी बात। अब आपको tan नहीं याद है सर, tan 0 डिग्री का मान चाहिए तो अभी आपको लिखे हैं, देख लीजिए tan थीटा बराबर sin बटा cos थीटा, तो सीधे sin थीटा बटा cos 0/1 क्या बनेगा 0, समझ रहे। फिर यहाँ 1/2 बटा में फिर √3/2, 2 से 2 तो बटा से बटा कर जाएगा, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1/√2, tan 45 डिग्री का मान 1/√2। अरे भाई गड़बड़, कहाँ ध्यान है आपका, हम कह रहे हैं देखिए क्या कहते हैं, tan थीटा बराबर कथी sin बटा cos, तो sin बटा cos ये दोनों कटना जाएगा तो फिर आप कह रहे हैं 1/√2। ध्यान से ना देखिए क्या कहें, tan है न याद है भाई, तब निकालिए ना tan sin बटा cos, तो दोनों के बटा करते जाइए, बटा ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ ये 2 से 2 कर जाएगा, √3 बचेगा। फिर यहाँ 1/0, भाई साहब केकरो बटा में 0 वह होता है अपरिभाषित, यह हो जाएगा अपरिभाषित मतलब इनडिफाइंड, समझ रहे। ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या कहा, tan निकालना था तो sin बटा cos की, समझ गए। ध्यान फिर सुनिए, देखिएगा ध्यान से, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आपको याद अच्छा रहेगा। देख लीजिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan कितना 60 डिग्री का मान तो √3 और tan 90 डिग्री का मान तो इनफाइनाइट, tan 90 डिग्री का मान तो इनफाइनाइट। फिर देखिए cot निकालना तो फिर tan इधर से तो cot इधर से, देख लीजिए सब सबसे जुड़ा हुआ, tan इधर से तो cot इधर से, समझ, देख लीजिए इधर से अपरिभाषित, फिर यहाँ √3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1/√3, फिर 0 तो 0, समझ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, tan 0 डिग्री का मान तो cot 90 डिग्री के बराबर, देख लीजिए tan कितना 30 डिग्री का मान तो cot 60 डिग्री के बराबर। फिर देखिएगा tan 45 डिग्री तो cot 45 में दोनों सेम है। फिर देखिएगा tan 60 डिग्री तो cot 30 डिग्री, tan 90 डिग्री तो cot 0 डिग्री। क्या लिखे ध्यान समझिएगा, cot 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट मतलब इंडेफिनिट, इनडिफाइंड जिसको अपरिभाषित कहते हैं। cot 0 डिग्री का मान तो इनफाइनाइट, समझ रहे हैं, मतलब अनडिफाइंड, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा कितना चीज, cot 30 डिग्री का मान तो √3, cot 30 डिग्री का मान तो √3, cot 45 डिग्री का मान तो 1, cot कितना 60 डिग्री तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान तो 0। अब आइए सेक में, तो भाई साहब सेक में और cos में, सेक और cos एक दूसरे के उल्टा होता है, उल्टा cos और sec एक दूसरे के उल्टा व्युत्क्रम होता है, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए sec है तो cos में जाइए, यह sec तो 1/1 तो 1 होगा, समझ रहे हैं। फिर देखिए क्या है, इसको पलटा दीजिए, 2/3 है ना तो √3/2 तो पलटेगा तो हो जाएगा 2/√3। फिर देख लीजिए 1/√2 है, इसको पलटा दीजिए तो √2/1 मतलब 1 नहीं लिखेंगे। फिर इसको पलटाइएगा तो सीधे 1/2 का सीधे 2 बन जाएगा, इसको पलटाए 1/0 तो अपरिभाषित इनडिफाइंड, बस हो गया। फिर देखिए ध्यान से क्या लिखे, sec 0 डिग्री के मान क्या बोले समझ रहे हैं ना, sec 0 डिग्री के मान 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, क्योंकि
cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यह 3/2, तो यह 2/√3। समझ रहे हैं? फिर देखिएगा sec 45 डिग्री का मान तो सीधा √2, sec 60 डिग्री का मान तो 2, sec 90 डिग्री का मान तो अपरिभाषित। समझ रहे हैं? फिर देखिएगा cosec 0 डिग्री, तो फिर sec इधर से तो cosec इधर से। क्या को रास्ता है देखिए ना, sec इधर से तो cosec इधर से, या नहीं तो cosec का उल्टा sin होता है। sin आपको याद है तो cosec याद है, जस्ट उल्टा 1/0 तो हो जाएगा अपरिभाषित, जिसको हम इंडिफिनाइट कहते हैं। क्योंकि cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर यहाँ पर 1/sin थीटा। यह हो गया आपको cosec थीटा बराबर क्या चीज, क्या cosec थीटा बराबर इनफाइनाइट 0 डिग्री, 1/0 तो इनफाइनाइट। फिर देखिए cosec 30 डिग्री, तो इसको पलटिए तो सीधा 2, जो इधर से भी होगा। तो दोनों तरीका से किसी भी तरीका से याद खाली रहना चाहिए। अब देखिए cosec 30 डिग्री तो 2, cosec 45 डिग्री तो सीधा √2। देख लीजिए दोनों बराबर होता है, यहाँ 45 डिग्री है साइन में, इसको पलटा दिए तो √2। फिर देखिएगा cosec कितना 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, ध्यान देखिए cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, यहाँ sin 60 देखिए कितना है √3/2 है, इसको पलटा दीजिए तो 2/√3, 2 बटा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा 2/√3। फिर आइए 90 डिग्री में तो 1, बस हो गया। ध्यान से फिर देख लीजिए sin आपको इधर से तो cos इधर से, sin बटा cos तो tan निकल जाएगा, फिर tan इधर से तो cot इधर से, फिर 1/cos कीजिएगा तो sec निकल जाएगा, फिर sec इधर से तो cosec इधर से, या cosec को आप 1/sin करके भी निकाल सकते हैं। यह सारा बात को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे आप 11th की जो भी ट्रिगो होगा वो सभी अगले वीडियो में। इसको आप नोट कीजिए अच्छा से और इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है।